नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समीक्षा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं उरांव जनजाति। टॉपिक हमारा क्या है? उरांव जनजाति। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने संथाल जनजाति के बारे में देखा था। संथाल जनजाति के बारे में पूरा जो उनका कल्चर है, संस्कृति है, पर्व त्योहार है, विवाहिक रस्म है, वो सभी हमने देखा। आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, वो है उरांव जनजाति। ठीक है, तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं उरांव जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि उरांव जनजाति जो है वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। समझ गए? उरांव जनजाति जो है वो झारखंड की जनसंख्या के दृष्टि से दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। अगर बात करें भारत में, तो भारत की यह जनसंख्या के दृष्टि से चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। अब आगे देखते हैं कि हम उरांव का यहाँ पे जो झारखंड में इनका निवास हुआ, यहाँ पे कहाँ से इनका आगमन हुआ, तो उसके बारे में जो कहानियां हैं, ऐसा लोग बोलते हैं इतिहासकार लोग कि इनका मुख्य निवास स्थान जो था रोहतासगढ़ था। रोहतासगढ़ से ये कहाँ पे आए? झारखंड आए। लेकिन अगर आप उरांव की जो अपनी उनकी परंपरा है उसको अगर आप विस्तृत से पढ़िएगा, विस्तार से पढ़िएगा, तो उसमें प्रायः बतलाया गया है कि उरांव जनजाति का जो मुख्य निवास स्थान था वो दक्कन था, जिसे लोग कोंकण प्रदेश कहते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों कि उरांव जनजाति का जो निवास था, एक परंपरा के अनुसार से इनका निवास स्थान लोगों ने दक्कन क्षेत्र को माना है, जिसे प्रायः कोंकण प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रजातीय समूह। तो प्रजातीय समूह की अगर बात कर लें तो ये जो उरांव जनजाति है वो द्रविड़ प्रजाति से ये बिलोंग करती है। ठीक है, इसका प्रजातीय समूह क्या है? द्रविड़ प्रजाति समूह। और इनका जो भाषा परिवार है दोस्तों, वो भी द्रविड़ भाषा परिवार है। इनकी जो भाषा है वो द्रविड़ भाषा परिवार से मतलब बिलोंग करती है। आगे अगर बात करें कि उरांव जनजाति के लोग जो है प्रायः लोग कुड़ुक बोलते हैं और ये अपने आप को कुड़ुक भी कहते हैं। कुड़ुक का मतलब क्या होता है? मनुष्य। कुड़ुक का मतलब होता है मनुष्य। ठीक है, समझ गए? हम बता दिए कि प्रजातीय समूह जो है इनका द्रविड़ प्रजाति से है, भाषा परिवार इनका द्रविड़ भाषा परिवार है, और ये अपने आप को कुड़ुक बोलते हैं। इनकी भाषा भी कुड़ुक है जो द्रविड़ भाषा परिवार से तुलना मतलब रखती है। ठीक है, और कुड़ुक का मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। आगे देखते हैं कि झारखंड में जो यह जनजाति है इसका निवास कहाँ पे है। तो प्राय आप देखिएगा कि झारखंड का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, पश्चिमी भाग बोले तो लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, पलामू, इन सभी जगहों में, रांची में उरांव जनजाति की संख्या अधिक मिलती है। यानी अधिक बसाव इनका कहाँ पे है? झारखंड का पश्चिमी भाग, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका आदि जिलों में यह जनजाति जो है सो निवास करती है। अगर हम बात करें और इसके बारे में विस्तार से, तो उरांव जनजाति झारखंड के अलावे जहां पे रहती हैं, इसमें प्राय देखा जाता है जैसे असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, आपका उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में भी यह जनजाति निवास करती है। ठीक है, यानी झारखंड के अलावे यह जनजाति असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में निवास करती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड का पश्चिमी भाग जो है वहां पे इनका संकेंद्रण ज्यादा पाया जाता है। अब बात करें जनसंख्या का, तो उरांव जनजाति की जनसंख्या झारखंड में जो है वो है आपका 17,16,681। ठीक है, कितने लोग यहाँ पे हैं कि संख्या कितनी है? 17,16,618। लिंगानुपात की बात करें तो इनका लिंगानुपात है 967, 967। इसको नोट करते जाइएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप नोट कर लीजिएगा, बाद में फिर इसका नोट्स आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, लिंगानुपात कितना है? 967, यानी 1000 में 967 महिला है। ठीक है, 1000 पुरुष में 967 महिला है। आगे देखते हैं साक्षरता। तो इनका जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो है 67%। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनके सामाजिक, इनका समाज जो होता है वो कैसा होता है। तो उरांव जनजाति का जो समाज होता है, इनके सामाजिक स्थिति में अगर देखा जाए तो परिवार जो होती है वो इनके समाज में सबसे छोटी इकाई मानी जाती है।
और इनका जो समाज होता है प्राय पितृसत्तात्मक होता है। किनका? उरांव जनजाति का जो समाज है ये क्या है? पितृसत्तात्मक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पहले इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक थे, यानी पहले ये मातृसत्तात्मक थे। आगे बात करते हैं कि इस जनजाति में जो गोत्र प्रथा है तो गोत्र प्रथा का प्रचलन पाया जाता है और इनके गोत्र जो होते हैं वो प्राय टोटम पर आधारित होते हैं और ये अपने गोत्र का आदर और सम्मान करते हैं। ठीक है, और कुल गोत्र की संख्या जो इस जनजाति में है वो है 14 गोत्र। ठीक है, और इनका गोत्र जो होता है दोस्तों वो टोटम पर आधारित होता है। टोटम का मतलब होता है चिन्ह, जैसा कि संथाल जनजाति में हमने आप लोगों को बताया था। अब आगे देखते हैं युवा गिरा। तो हाँ, इनमें युवा गिरा का प्रचलन है। इनमें एक युवा गिरा होता है जिसे प्राय इन लोग क्या करते हैं? धुमकुरिया करते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति के युवा गिरा को क्या कहा जाता है? धुमकुरिया कहा जाता है। और धुमकुरिया में जो प्रवेश होता है दोस्तों यह प्राय 10-12 वर्ष की उम्र में होती है और 3 वर्ष में एक बार होता है। वो भी प्राय जब सरहुल का पर्व इन लोग मनाते हैं तो सरहुल के पर्व के समय 3 वर्ष में एक बार युवा गिरा में प्रवेश दिया जाता है। इनके यहाँ जो होता है युवतियों के लिए अलग युवा गिरा होता है, पुरुषों के लिए अलग युवा गिरा होता है। तो अगर बात कर रहे हैं युवकों के लिए तो युवकों का जो युवा गिरा होता है उसे प्राय जो खेड़पा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जो खेड़पा, जिसे धांगर कुड़िया भी कहते हैं। ठीक है, यानी इनके युवा गिरा को युवकों के जो युवा गिरा होता है इसे जो खेड़पा कहा जाता है। जो खेड़पा नोट कर लीजिएगा। और जो खेड़पा को प्राय धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रमुख होता है धांगर कुड़िया का उसे महतो कहते हैं या धांगर कहते हैं और इसका जो सहायक होता है दोस्तों उसको कोटवार कहा जाता है। क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम कि उरांव जनजाति में युवा गिरा पाए जाते हैं। युवा गिरा को प्राय इस जनजाति में धुमकुरिया कहा जाता है। ठीक है, युवकों के लिए अलग युवा गिरा होता है, युवतियों के लिए अलग युवा गिरा होता है। युवकों के युवा गिरा को जो खेड़पा कहा जाता है। ठीक है, जो खेड़पा को धांगर कुड़िया भी कहते हैं। धांगर कुड़िया या जो खेड़पा का जो प्रमुख होता है, जो प्रधान होता है वो आपका महतो या धांगर होता है। महतो या धांगर का जो सहायक होता है वो कोटवार होता है। ठीक है, आगे बात कर लेंगे युवतियों के का जो होता है इनका धुमकुड़िया। वो युवतियों के धुमकुड़िया को पेरेड़पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेड़पा। पेरेड़पा का देखभाल बड़की धांगरी करती है। कौन करती है? बड़की धांगरी। तो ये भी कह सकते हैं कि उरांव जनजाति में युवतियों के लिए जो अलग धुमकुड़िया होता है उसे प्राय पेरेड़पा करते हैं और पेरेड़पा का देखभाल कौन करती है? बड़की धांगरी करती है। बड़की धांगरी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बड़की धांगरी करती है। और एक चीज और जो बताया कि युवा गिरा में जो प्रवेश होता है वो 3 वर्षों में एक बार, 3 वर्षों में एक बार होता है। वो भी कब? सरहुल के समय। ठीक है, तो इसको जितना भी हम बताए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको बाद में फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, संथाल जनजाति के बारे में हमने बता दिया था। अब आगे देखते हैं उरांव जनजाति का जो इनका इनमें जो विवाह होता है, विवाह कैसे होता है, क्या क्या निश्चित होता है। ठीक है, वैवाहिक रस्में कैसी होती हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेंगे अगर उरांव जनजाति के विवाह के बारे में तो सबसे पहले जान लीजिए कि इनमें समगोत्रीय विवाह जो होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, यानी एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी उरांव जनजाति में एक ही गोत्र के में विवाह नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि इनका एक गोत्र है, एक का है कच्छप है, तो कच्छप गोत्र वाले लोग कच्छप गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कच्छप गोत्र वाले शादी जब करेंगे तो वो एका गोत्र वाले से करेंगे। यानी गोत्रीय विवाह इसमें चलता है, यानी गोत्र के बाहर शादी होती है। आगे बात कर लेंगे अगला जो इनमें वैवाहिक रस्म में हम देखते हैं सेकेंड नंबर जो है कि दूध के संबंध में विवाह नहीं होता है। ठीक है, दूध के संबंध में विवाह नहीं होता। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मान लीजिए कोई बच्चा का जन्म होता है और बच्चे की मां मर जाती है और उस बच्चे को बगल के गांव के कोई महिला दूध पिलाती है, तो उस महिला का भी जो बच्चा होगा इस बच्चे में शादी वगैरह वर्जित होगा, क्योंकि वहां भी दूध का रिश्ता आ जाता है। दूसरा एक चीज और इसमें इनमें बताया जाता है क्या कि उरांव जनजाति का जो गांव होता है, इनके जो गांव होते हैं उस गांव में भी प्राय विवाह वर्जित होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं बाल विवाह। तो बाल विवाह प्रथा का प्रचलन उरांव जनजाति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उरांव जनजाति में दोस्तों बाल विवाह का प्रथा का प्रचलन नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, इसमें जो होता है प्रायः एक विवाह की प्रथा का प्रचलन है, यानी शादी एक बार की जाती है। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, मान लीजिए कि शादी करने के बाद तलाक हो जाता है या मर जाती है महिला या पुरुष मर जाते हैं, तो उन विशेष परिस्थितियों में एक से अधिक विवाह करने की छूट है। मान लीजिए संतान नहीं हो रहा है, यानी हम कर सकते हैं कहने में क्या कि कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी जाती है दूसरी शादी करने की। आगे बात करेंगे विवाह जो होता है इनमें शुरुआत कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लड़का के पार्टी घर वर को देखते हैं, लड़की पार्टी वाला भी देखता है, यानी घर वर को पहले पसंद किया जाता है। फिर एक होता है जोममाड़ी। जोममाड़ी जो प्रायः होता है दोस्तों, जोममाड़ी का मतलब होता है बड़ा खाना या बड़ा मेहमानी। जोममाड़ी का मतलब क्या होता है, बड़ा खाना या बड़ा मेहमानी। ठीक है, यानी जब घर बार इन लोग देख लेते हैं तो इनमें क्या होता है, बड़ा खाना होता है, बड़ा मेहमानी होता है, जिसे जोममाड़ी कहा जाता है। इसमें प्रायः क्या होता है कि लड़की वाले जो होते हैं उनके द्वारा लड़के के घर में बुला करके बड़ा खाना दिया जाता है, एक तरह से पार्टी मनाया जाता है। आगे देखेंगे वैवाहिक रस्म की अगर बात कर लें दोस्तों, तो जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक इनमें क्या होता है, लड़के वाले के लोग खाना पीना या नाश्ता नहीं दिया जाता है। यानी जब बारात आती है तो जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक लड़के वालों को नाश्ता खाना या पीना नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इस जनजाति में जो सर्वाधिक विवाह का जो प्रचलन है वो होता है आयोजित विवाह। ठीक है, आयोजित विवाह। तो उरांव जनजाति में सबसे अधिक प्रचलन कौन से विवाह का है, आयोजित विवाह का। इनमें प्राय विनिमय विवाह भी होता है, विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलन अगर कोई विवाह का है तो वह कौन सा है, आयोजित विवाह का है। ठीक है, इसमें क्या होता है आयोजित विवाह में, इस विवाह में वर पक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव होता है वो कन्या पक्ष के सामने रखा जाता है और फिर वधू मूल्य देकर के वो शादी तय की जाती है और फिर एक निश्चित तारीख को शादी कर दी जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रचलन आपका जो होता है दोस्तों वो होता है आयोजित विवाह का। हम अभी बता दिए थे कि इनमें क्या क्या है विवाह में, नोट कर लीजिएगा, संगोत्री विवाह निषिद्ध है, दूध के संबंध में विवाह नहीं होता है, बाल विवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता है, एक ही गांव में शादी लड़का लड़की का विवाह नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनमें जो है क्या विधवा विवाह का प्रचलन पाया जाता है। तो हाँ, आपका उरांव जनजाति में जो है विधवा विवाह का प्रचलन पाया जाता है। इसके बाद इसमें जो है सो आपका तलाक प्रथा का प्रचलन भी पाया जाता है, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं। नोट कर लीजिएगा कि उरांव जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। ठीक है, एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं आप लोगों को कि यह जनजाति जो होती है उरांव जनजाति, इसके समाज में परिवार जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। प्राय में एकल परिवार की प्रथा का प्रचलन होता है, लेकिन कहीं कहीं संयुक्त परिवार भी देखा जाता है। ठीक है, युवा गिरा इनमें होता है, युवा गिरा को प्राय धुमकुड़िया कहा जाता है। युवकों के लिए जो खेड़पा होता है जिसे आपका धांगर कुड़िया कहते हैं। धांगर कुड़िया का जो प्रमुख होता है वो महतो होता है या धांगर होता है। महतो का जो सहायक होता है उसे कोटवार कहा जाता है। युवतियों के लिए भी अलग से युवा गिरा होता है जिसे प्राय पेलेड़पा कहा जाता है, और जिसकी निगरानी जिसकी देखभाल करने का जिम्मा किसको होता है, बड़की धांगरिन को होता है। ठीक है, एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि समीक्षा क्लासेस व टीम के द्वारा प्रत्येक दिन रात 8 से 9 बजे तक, रात्रि के 8 से 9 बजे तक फ्री क्विज का आयोजित किया जाता है, जिसमें टॉपिक वाइज आपका हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, झारखंड से प्रश्न दिए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री होता है। तो अगर आप फ्री क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 6299268240 पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फ्री क्विज में आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। आगे जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं उरांव जनजाति के बारे में। आगे बढ़ेंगे, इनकी गांव की जो संरचना होती है वो कैसी होती है उसको देखते हैं।
तो उरांव जनजाति की गांव की संरचना में सबसे पहले देखें कि इन लोग अपने गांव को कहते क्या है। तो उरांव जनजाति के गांव को प्रायः भुइहरी कहा जाता है, नोट करते जाइएगा, ठीक है। उरांव गांव को प्रायः क्या कहते हैं, भुइहरी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो गांव का जो प्रधान होता है, गांव का जो मुखिया होता है भुइहरी का, उसे महतो कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, क्या हम बताए कि उरांव जनजाति में गांव को भुइहरी कहा जाता है। गांव का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, महतो होता है। अगर बात करें महतो का काम क्या होता है, तो गांव की जो भी संगठन होते हैं गांव में, उस संगठन का देखभाल कौन करता है, महतो करता है। तो कह सकते हैं कि गांव के संगठनों की देखभाल महतो के द्वारा किया जाता है, उसका नियंत्रण भी महतो के द्वारा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है गांव में। तो उरांव जनजाति के गांव में एक पूजा स्थल भी होता है और जिसे इन लोग सरना कहते हैं, ठीक है। उरांव जनजाति में गांव में एक पूजा स्थल होता है जिसे सरना कहा जाता है। और सरना का जो प्रधान होता है, जिसे प्रायः गांव का धार्मिक प्रधान भी कहा जाता है, वो पाहन होता है, ठीक है। सरना स्थल का जो प्रधान होता है, इसको इन लोग देवी स्थान भी बोलते हैं, पूजा स्थान भी कहा जाता है, देवी स्थान भी कहा जाता है, जिसे उरांव लोग प्राय क्या कहते हैं, सरना कहते हैं। सरना का जो धार्मिक प्रधान होता है, सरना का जो प्रधान होता है, उसे पाहन कहा जाता है। कौन होता है, पाहन होता है। और पाहन का एक सहयोगी होता है जिसे पुजार कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एक में प्रश्न रहता ही रहता है एग्जाम में। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि उरांव गांव को भुइहरी कहा जाता है। भुइहरी का जो प्रधान होता है उसे महतो कहा जाता है। महतो का काम है गांव के संगठनों की देखभाल करना। उरांव जनजाति में एक पूजा स्थल भी होता है जिसे सरना कहा जाता है। और सरना स्थल का जो प्रधान होता है, यानी धार्मिक प्रधान जो होता है, उसे पाहन कहते हैं। पाहन का सहयोगी कौन होता है, पुजार होता है। उरांव जनजाति में उनके गांव के बीच में एक स्थान होता है, नाच का मैदान होता है, जिसे इन लोग क्या कहते हैं, अखड़ा कहते हैं। अगर बात कर रहे हैं हम अखड़ा के बारे में, तो उरांव जनजाति के लोग का जो अखड़ा होता है, यहाँ पे प्राय क्या होता है कि एक तरह से समझिए तो इनका वह स्थान जो होता है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक स्थान होता है, यानी इनका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है सामाजिक और संस्कृति का, वो अखड़ा होता है। अखड़ा में प्राय इन लोग क्या करते हैं, किसी खास पर्व त्योहार के अवसर पर इन लोग, यानी धार्मिक अवसर कह सकते हैं, उन अवसरों पर एक दिन भर नाच गान करते हैं, ठीक है। और यह अखड़ा जो होता है वो गांव के बीचों बीच में स्थित होता है, क्लियर। तो ये समझ लीजिए कि इनके यहाँ एक नाच का मैदान भी होता है जिसे अखड़ा कहा जाता है। अखड़ा में क्या होता है कि कोई खास धार्मिक उत्सव हो, पर्व त्योहार हो, तो उस दिन इन लोग दिन भर क्या करते हैं, अपने अखड़ा में नाच गान करते हैं। आगे देखते हैं कि इनके यहाँ एक पंचायत भी होता है जिसे पंचोरा कहा जाता है, ठीक है। क्या बताए कि गांव की संरचना में हम देख रहे हैं कि उरांवों का जो पंचायत होता है उसे क्या कहा जाता है, पंचोरा। इसमें लगभग 5-6 गांवों को मिलाकर के पंचोरा का निर्माण किया जाता है। आगे इनके यहाँ एक होता है पढ़ा। आगे क्या होता है, पढ़ा होता है। पढ़ा पंचायत जिसको हम लोग बोलते हैं, यह प्राय 12, 21 या 84 गांवों को मिला करके पढ़ा का इन लोग निर्माण करते हैं। और पढ़ा का जो प्रमुख होता है दोस्तों, वो होता है पढ़ा राजा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि 5 गांवों को मिलाकर के जो पंचायत का निर्माण किया जाता है उसे पंचोरा कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, 12, 21 या 84 गांवों को मिलाकर के एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रधान कौन होता है, पढ़ा राजा होता है, ठीक है। पढ़ा राजा जो होता है या इसका जो निर्णय होता है वो सभी को मानना पड़ता है। मान लीजिए गांव में कुछ विवाद वगैरह हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा, पढ़ा राजा ही करेगा। और पढ़ा राजा का जो निर्णय होगा वो सभी के लिए सर्वोपरि होगा, सभी को उसको मानना होता है। और ऐसे भी अगर देखिएगा तो इनके गांव के पंचायत के जो मुंडा होते हैं, जो महतो होता है, इसके बाद मानकी होता है, ये सभी जो है उन्हें पढ़ा राजा के अधीन ही काम करना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इनके यहाँ बताया जाता है, ये भी प्राय कहा जाता है कि इनके यहाँ एक ऐसी व्यवस्था पाई जाती है, यानी पढ़ा पंचायत क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था पाई जाती है जिस गांव में पढ़ा राजा रहता है, ठीक है, जिस गांव में पढ़ा राजा रहेगा
उस गांव को राजा गांव कहा जाता है। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं कि जहां पे पढ़ा राजा निवास करेगा जिस गांव में, उस गांव को पढ़ा राजा गांव कहा जाता है। उसी तरह से आगे देखिएगा तो दीवान जिस गांव में रहेगा उसको दीवान गांव कहते हैं। एक होता है पानुरे गांव भी होता है, कोटवार गांव भी होता है, और शेष जो गांव बचते हैं दोस्तों उसे प्रजा गांव कहा जाता है। ठीक है, क्या हम बताए कि पढ़ा राजा जहां पे रहेगा उसे राजा गांव कहते हैं। उसी तरह से जिस तरह से राजा गांव होता है उसी तरह से दीवान गांव होता है, कोटवार गांव होता है, पानुरे गांव होता है। बाकी शेष गांव जो होता है इस जनजाति में उसे प्रजा गांव कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग उरांव जनजाति में जो मिसलेनियस कुछ कुछ चीजें हैं विविध जिसको हम लोग बोलते हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए उरांव जनजाति में प्राय पिता के लिए और बड़े भाई के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं इन लोग, जिसे इन लोग क्या करते हैं, बा कहते हैं। ठीक है, यानी इन लोग पिताजी को भी बा कहते हैं और बड़े भाई को भी बा कहते हैं। ठीक है, समझ लिए क्या हम बताएं कि पिता के लिए और भाई के लिए उरांव जनजाति के लोग एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वह शब्द क्या है, बा। आगे है कि इस जनजाति में बंदर का मांस जो होता है वो निषेध है, यानी इन लोग बंदर को मार नहीं सकते हैं, यानी इनको ये आदर के रूप में देखते हैं, इनका एक टोटम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस जनजाति में पुरुष लोग जो होते हैं उन लोग जो वस्त्र को पहनते हैं उसे इन लोग क्या करते हैं, करेया कहते हैं। क्या करते हैं, केरिया। यानी पूछता भी है एग्जाम में कि उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है। तो उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को केरिया कहते हैं। आगे बात करेंगे महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, तो उसे खनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खनेरिया कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को केरिया कहते हैं, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनेरिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन लोग अपना सर्वोच्च देवता किसे मानते हैं। जिस तरह से हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि संथाल जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं वो सिंह गोंगा होते हैं, उसी तरह से उरांव के भी अपने एक सर्वोच्च देवता होते हैं, सर्वप्रमुख देवता होते हैं, जिसे इन लोग धर्मेश कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्मेश कहते हैं। और धर्मेश का जो निवास स्थान होता है दोस्तों, इनका जो पूजा स्थल होता है जहाँ पे पूजा करते हैं, जिसे इन लोग सरना करते हैं, यानी सरना में ही धर्मेश का निवास स्थान होता है। धर्मेश बोले तो सूर्य का ही एक रूप। ठीक है, यानी इनके सर्वोच्च देवता कौन है, धर्मेश है। और ऐसा इन लोग मानते हैं कि पृथ्वी भी जो है सो इसी का एक तरह से कहिए तो पुत्र के समान है, पुत्री के समान है। ठीक है, कौन, धर्मेश के। अब आगे देखते हैं कि इस जनजाति में अन्य भी देवी देवताओं का प्रचलन है। इन लोग अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, जैसे ग्राम देवता होता है इनका, कुल देवता होता है, सीमांत देवता होता है। तो इन लोग किस किस नाम से इन्हें पुकारते हैं उसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें कि पहाड़ देवता जो होता है उरांव जनजाति में वो कौन होता है, तो उरांव जनजाति में दोस्तों पहाड़ देवता मरांग गुरु होते हैं। ठीक है, जो भी हम बताए दोस्तों आप लोगों को उसको एक बार नोट करते जाइएगा। अगर अभी नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको एक कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हमने बताया उरांव जनजाति के देवी देवताओं के बारे में। तो उरांव जनजाति का जो पहाड़ देवता होता है इसे प्राय लोग क्या करते हैं, मरांग गुरु करते हैं। क्या करते हैं, मरांग गुरु करते हैं। इसी तरह से इनका जो ग्राम देवता होता है इसे इन लोग ठाकुर देव करते हैं। पूछता भी है कि निम्न में से उरांव जनजाति के ग्राम देवता कौन है, तो वहां पे आप लोग जो ठाकुर देव होगा उस पर टिक कीजिएगा। उसी तरह से पहाड़ देवता कौन है, मरांग गुरु है। उरांव जनजाति में सीमांत देवता कौन है, तो डीवा, यानी दीवार को इन लोग क्या मानते हैं, अपना सीमांत देवता मानते हैं। इसी तरह से अगर बात करेंगे कुल देवता के बारे में तो अपने पूर्वजों को, पूर्वजों की जो आत्मा होती है उसे ही इन लोग क्या करते हैं, अपने कुल देवता के रूप में मानते हैं। एक चीज और आप लोग को बता दें दोस्तों कि समीक्षा क्लासेस व टीम के द्वारा आप लोगों को पूरी कोर्स करवाई जाएगी, जहाँ पे कोठा का क्लासेस होगा, झारखंड का क्लासेस होगा, जीएस का क्लासेस होगा, यानी जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम में जो जहां से भी प्रश्न आने की संभावना होती है वो सारी क्लासेस समीक्षा क्लासेस व टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि झारखंड का ऑफलाइन बैच जो है सो आपका सोमवार से शाम को 3 बजे स्टार्ट हो रही है। और
एक बात और आप लोग को बता दूं कि समीक्षा क्लासेस व टीम के द्वारा प्रत्येक दिन ऑनलाइन फ्री क्विज का आयोजन भी किया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन क्विज आप लोग www.समीक्षाक्लासेस.in पर जाकर के आप दे सकते हैं। अगर वहां डायरेक्ट आप अगर नहीं जा पा रहे हैं वेबसाइट पे तो आप 6299268240 पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, संथाल जनजाति के बारे में हमने बता दिया था, पूरा टॉपिक हमने कवर किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम संथाल जनजाति से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम करवाएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अब उरांव जनजाति में दोस्तों आगे हम मेरा बचा हुआ है, इनका मृत्यु संस्कार बचा हुआ है, इनका पर्व त्योहार बचा हुआ और नेक्स्ट क्लासेस में देंगे। धन्यवाद।